अस्सलामुअलैकुम मैट्रिक क्लास स्टूडेंट्स। आज हमारी मैथ्स की क्लास नंबर 40 है इंशाअल्लाह। और प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर लिए थे अपने। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और चैप्टर नंबर 4 आपको बुक की पेज नंबर 73 पर मिल जाएगा। तो जहाँ पर हमने लास्ट चैप्टर 3 कंप्लीट किया था उसके नेक्स्ट पेज पर आप टाइटल पेज बनाएंगे चैप्टर 4 का, ठीक है। और उसके टाइटल पेज बनाने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे एक्सरसाइज नंबर 4.2 स्टार्ट करेंगे। 4.1 MCQs बेस एक्सरसाइज है। आपको बताया गया है कि जितने भी चैप्टर्स में MCQs बेस एक्सरसाइज हैं वो मैं स्किप कर रहा हूं, और जब हमारा कोर्स कंप्लीट होगा इंशाल्लाह तो हम MCQs का एक सेशन करेंगे चैप्टर वाइज। तो चैप्टर 4 के सबसे फर्स्ट जो एक्सरसाइज हमें स्टार्ट करनी है वो एक्सरसाइज नंबर 4.2 है, ठीक है, पेज नंबर 77। तो हम 4.2 स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 77 पर। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 कॉपी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहा गया है, राइट द फॉलोइंग, ये पूरा क्वेश्चन लिखेंगे आप, ठीक है। राइट द फॉलोइंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर। ये वर्ड आप याद कर लें, क्या है ये, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंड कहते हैं चढ़ना, ऊपर चढ़ना, तो असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं नीचे से ऊपर चढ़ना, यानी छोटा फिर बड़ा यानी छोटे से बड़े की तरफ जाना, ठीक है। राइट द फॉलोइंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी ए वेरिएबल को देखते हुए, ए वेरिएबल का लिहाज करते हुए इन पूरी एक्सप्रेशन को असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। तो हमारा पार्ट 1 क्या गिवन है, पार्ट 1 हमें गिवन है 2a³ प्लस 4ay² माइनस 5a² हमें इस क्वेश्चन को, इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी ए को देखते हुए, ए को देखते हुए। इसमें हमें सिर्फ ए को देखना है कि ए सबसे छोटा कौन सा है, फिर उससे बड़ा कौन सा है, और फिर उससे बड़ा कौन सा है, और बाकी नंबर और दूसरे वेरिएबल को हमें नहीं देखना। तो इस टर्म के अंदर ए जो है वो 3 टाइम्स है, यानी इस टर्म के अंदर ए 3 टाइम्स है, इस टर्म के अंदर ए 1 टाइम है, पावर शो नहीं है तो 1 है, इस टर्म के अंदर ए 2 टाइम्स है। तो मुझे बताएं किस टर्म में सबसे स्मॉलर ए है, यानी स्मॉलर ए किस तरह पहचानेंगे, उसकी पावर से। सबसे स्मॉल पावर कौन सी है, इस टर्म की। तो हम सबसे पहले ये वाली टर्म लिख लेंगे, ठीक है, यानी असेंडिंग ऑर्डर है ना, सबसे पहले सबसे छोटी टर्म, फिर उससे बड़ी टर्म, फिर उससे बड़ी टर्म। सबसे पहले ये टर्म लिख लेंगे, इसके बाद ये वाली टर्म लिखेंगे, क्योंकि ये ए की पावर स्क्वायर है और टर्म हमेशा उसकी साइन के साथ लिखते हैं, 5a²y³, ठीक है। और बाकी किसी और चीज़ों को नहीं देखेंगे, बाकी सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को देखेंगे, ए वेरिएबल को। और उसके बाद a³ वाली हम टर्म लिख लेंगे, 2a³y। यहाँ पे प्लस कैसे आ गया, तो कि शुरू में प्लस था, वहाँ पे शो नहीं हो रहा था, सेंटर में आएगी टर्म तो प्लस शो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद पार्ट 2 कॉपी करते हैं हम, पार्ट नंबर 2, 3x² माइनस ay² माइनस 2a4 प्लस 4a²z², ठीक है। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 3x² माइनस ay² माइनस 2a4 प्लस 4a²z², ठीक है। हमें क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में किस वेरिएबल को देखते हुए, ए वेरिएबल को देखते हुए। तो सबसे पहले मुझे होता है सबसे छोटा, यहाँ पे a² है, यहाँ पे a4 है, यहाँ पर a1 है और यहाँ पे a नहीं है। सबसे छोटा ए कौन सा है, आप बोलेंगे सबसे छोटा ए ये वाला है, तो आप सबसे पहले ये लिख देंगे, ठीक है। फिर आप बोलेंगे ये वाला ए है, फिर आप ये लिख देंगे a², फिर आप कहेंगे कि ये वाला ए है, ये लिख देंगे। तो ये कहाँ गई, यहाँ पे तो ए ही नहीं था, तो यहाँ पे ए है ही नहीं, तो इसका मतलब है यहाँ पे ए 0 है, यहाँ पे ए मौजूद ही नहीं है। और जो चीज़ मौजूद ना हो मैथ्स की लैंग्वेज में उसको कहते हैं 0, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ए है ही नहीं, तो ये सबसे पहले आएगा, यानी यहाँ पे ए 0 है, ए की पावर 0, ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 4, ये असेंडिंग ऑर्डर में चेंज हो गया, ठीक है। इसके बाद पार्ट 3 एज इट इज़ करना है, मैं आपको यहीं पर ही अरेंज करवा देता हूँ, आप प्रॉपर कॉपी में कर लिएगा। हमें ए को मद्देनज़र रखते हुए इसको अरेंज करना है। यहाँ पे a 0 है तो यहाँ पे सबसे पहले ये वाली टर्म आ जाएगी, फिर यहाँ पे a1 है, फिर ये वाली टर्म आ जाएगी, a4 है, ये वाली टर्म अभी नहीं आएगी, फिर ये वाली टर्म आ जाएगी, यहाँ पे a² था, फिर ये वाली टर्म आएगी, फिर ये वाली टर्म। सबसे पहले ये वाली टर्म आएगी, फिर ये वाली टर्म आएगी, फिर ये वाली टर्म, फिर ये वाली टर्म, फिर ये वाली टर्म। अरेंज हो गया। यहाँ पे भी आपको a को विथ रिस्पेक्ट टू ए आपको अरेंज करना है। सबसे पहले यहाँ पे
A0 है तो यहाँ पे A0 आ गया, सबसे ये वाली टर्म आ गई। फिर A1 है, ये वाली टर्म आ गई। A2 वाली टर्म कहीं है, A2 वाली टर्म कहीं नहीं है। फिर A3 वाली टर्म आ जाएगी ये वाली, फिर A4 वाली आ जाएगी और फिर A5 वाली आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर a की पावर 1, a की पावर 4, a की पावर 0, a की पावर a नहीं है तो इसका मतलब a की पावर 0, a की पावर स्क्वायर। तो सबसे पहले ये वाली टर्म आ जाएगी, सबसे छोटा a यानी a है ही नहीं। उसके बाद A1 वाली आ जाएगी, फिर a स्क्वायर वाली आ जाएगी, फिर A4 वाली आ जाएगी। हो गई है अरेंज, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें सेम पैटर्न पे काम करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है हमें, राइट द फॉलोइंग एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें किस में चेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, डिसेंड कहते हैं उतरना, चढ़ाई से नीचे आना। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मैथ्स की लैंग्वेज में कहते हैं ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ आना, सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। यानी यहाँ पे हमने असेंडिंग ऑर्डर किया था छोटे से बड़े की तरफ, अब यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे बड़े से छोटे टर्म की तरफ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या था, विथ रिस्पेक्ट टू ए फर्स्ट क्वेश्चन में, और सेकंड क्वेश्चन में क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन वेरिएबल्स। अब यहाँ पे ये नहीं कहा कि किसी एक वेरिएबल को देखते हुए, यहाँ पे कहा है कि हर क्वेश्चन में अलग अलग वेरिएबल दिए हुए हैं, हर क्वेश्चन में उसके वेरिएबल को देखो, उसी के हिसाब से अरेंज कर दो विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन वेरिएबल। पार्ट 1 हम कॉपी कर लेंगे। पार्ट 1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1, ठीक है। अब हमें किस में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे पहले बड़ा। अब यहाँ पे इन्होंने वेरिएबल कौन सा गिवन है, x, तो x को देखते हुए ही हमें अरेंज करना है। तो देखें सबसे बड़ा x यहाँ पे कौन सा है, ये रहा एक्स क्यूब, तो सबसे पहले एक्स क्यूब लिख देंगे। उससे छोटा कौन सा है, एक्स स्क्वायर, फिर हम एक्स स्क्वायर लिख देंगे। उससे छोटा माइनस 2x, और फिर यहाँ पे x नहीं है तो इसका मतलब x 0 है, तो ये सबसे छोटा x हो गया, ठीक है। तो ये अरेंज हो गया। इसके बाद पार्ट 2 कॉपी कर लेते हैं। पार्ट 2 क्या गिवन है हमें, पार्ट 2 गिवन है हमें y माइनस 4y स्क्वायर माइनस 7 प्लस वाई क्यूब माइनस 5y5, ठीक है। कॉपी चेक कर लेते हैं, y माइनस 4y स्क्वायर माइनस 7 प्लस 5 क्यूब माइनस 5y5। तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी अब यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है, y, तो विथ रिस्पेक्ट टू y करना है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था, विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन वेरिएबल। तो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल गिवन है, y, तो हमें विथ रिस्पेक्ट टू y करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, सबसे पहले सबसे लार्जर y कौन सा है, ये तो y1 है, y स्क्वायर है, यहाँ पे y0 है, y क्यूब है, y5 है। तो सबसे पहले ये वाली टर्म आ जाएगी माइनस 5y5, उसके बाद ये वाली टर्म आ जाएगी प्लस y क्यूब, उसके बाद स्क्वायर वाली टर्म आ जाएगी माइनस 4y स्क्वायर, उसके बाद सिंपल y वाली टर्म आ जाएगी, और जिसमें y नहीं होता इसका मतलब y0 है, तो ये लास्ट में आ जाएगी। ये अरेंज हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चन को खुद करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो आप पीछे देख सकते हैं आंसर्स में, एक्सरसाइज नंबर 2, यहाँ पे सारे आपको आंसर मिल जाएंगे 436 पर, तो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, ये कर लिया, ये कर लिया, ये आपको करना है, ये आपको करना है, ये करना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहा हूँ। इसमें एक छोटी सी ट्रिक समझाई हुई है, ये मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। पार्ट नंबर 6 क्या गिवन है हमें, पार्ट नंबर 6 हमें गिवन है y4, आपके पास बुक अपनी होनी चाहिए, ठीक है, आपके सामने ओपन होनी चाहिए बुक। 4 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर प्लस 9y4 प्लस 4y माइनस 12 डिवाइडेड बाय y क्यूब प्लस 6, ठीक है। और इसके आगे आपको हिंट दी हुई है y नॉट इक्वल टू 0, यानी y 0 नहीं है, ये हिंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन हम करेंगे, सेम पैटर्न पर है। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं पहले हम, y एक्सपोनेंट 4 प्लस 4 अपॉन y स्क्वायर प्लस 9 अपॉन y एक्सपोनेंट 4 प्लस 4y माइनस 12 y क्यूब प्लस 6। अब हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब याद रखें, अभी तक अब जितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें वेरिएबल न्यूमरेटर में थे, डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल नहीं था। अगर कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाए तो जितना बड़ा वेरिएबल होगा उतना छोटा माना जाएगा। इसके लिए आपको नंबर लाइन थोड़ी सी समझनी ज़रूरी है, ठीक है। नंबर लाइन में यहाँ पे थोड़ी समझा देता हूँ। नंबर लाइन का किस तरह होती है, आपने 6th क्लास में पढ़ी होगी, 0 +1 +2 +3, ये नंबर लाइन है, इस तरह यहाँ पे आगे चलता है। और लेफ़्ट पर क्या होता है, -1 -2 -3 -4, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे बैकवर्ड पे चलता है।
तो यानी अगर मैं कहूँ तो सेंटर पॉइंट 0 है, राइट पर हम जाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा नंबर है, इससे राइट वाला और बड़ा होगा, इससे राइट वाला और बड़ा होगा, ठीक है। अब 0 से लेफ्ट वाला क्या होगा, छोटा होगा, यानी 0 बड़ा नंबर है, -1 0 से छोटा है, और -2 -1 से भी छोटा है। देखने में -2 बड़ा लग रहा है, लेकिन देखा जाए तो -2 -1 से छोटा है। अब ये मैंने नंबर लाइन क्यों समझाई, डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल होते हैं हम उसको एज्यूम करते हैं कि नेगेटिव हैं, यानी हम इसको एज्यूम करेंगे y की पावर -2 है, ठीक है। अभी हम करते हैं तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो सबसे पहले लार्जर y आएगा, y4 है ये, अभी सिर्फ न्यूमरेटर में देखें, सिर्फ न्यूमरेटर में देखें, ठीक है। ये y4 है, ये भी y नहीं है, ये y1 है, तो सबसे लार्जर y कौन सा है, y4, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे y4, ये टर्म सबसे लार्जर है। उसके बाद न्यूमरेटर में कौन सी y बचा है, ये वाला, y³ भी नहीं है, y² भी नहीं है, तो ये वाली टर्म हमारी लार्जर है, ठीक है। y1 के बाद y0 आना चाहिए। क्या ऐसी कोई टर्म है जिसमें y हो ही ना, हाँ ये रही, इसमें y है ही नहीं, तो ये वाली टर्म आ जाएगी, यानी ये सबसे बड़ी है, उससे छोटी ये है, उससे छोटी ये है, ठीक है। नंबर लाइन देखें, यानी 4 1 0। अब क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए, फिर -2 आना चाहिए, यानी अब जो डिनोमिनेटर में नंबर है ना, हम उनको एज्यूम करेंगे, सपोज करेंगे कि ये नेगेटिव है, यानी -2 -4 से बड़ा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, देखने में -4 बड़ा लग रहा है, लेकिन -4 यानी नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर होता है उतना छोटा होता है, जितनी भी आगे ले जाएं तो नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर होता है वो उतना छोटा होता है। तो देखेंगे कि अब डिनोमिनेटर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, वो होगा बड़ा, देखने में छोटा लग रहा होगा, ये रहा, तो ये यानी y 0 तक पहुंच गए थे, ये 0 था, y -1 तो कहीं नहीं है, तो -2 वाले लिख लेंगे, ये -2 है, देखने में प्लस लग रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में है तो इसको एज्यूम करेंगे नेगेटिव है, तो ये वाली अब सबसे बड़ी टर्म ये थी, फिर ये थी, फिर ये थी, और फिर ये थी, -2 से छोटी कौन सी है, -4 या -3, -3 होगी, ठीक है। -4 उससे भी छोटी होगी, सबसे छोटी -4 होगी। अब हम क्या करेंगे, -12/y³, और लास्ट में क्या हमारे पास बची, 9/y³। अब देखें, गौर से देखें, ये y प्लस में था, ठीक है, नंबर लाइन में यहाँ पे शो कर रहा हूँ, आपको नहीं बनानी है, ठीक है, मैं सिर्फ शो कर रहा हूँ, 4 था ये, ठीक है, प्लस में 4, उसके बाद ये प्लस में 1 था, जाहिर सी बात है यहाँ पे 3 भी आएगा, 2 भी आएगा, ठीक है, वो हमें नहीं चाहिए। उसके बाद ये 0 था, उसके बाद ये क्या था, -2 था, उसके बाद ये क्या था, -3 था, उसके बाद ये क्या था, -4 था। देखिए अरेंज हमने सही किया है, बिल्कुल सही किया है, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, 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 ठीक है। तो अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल हों तो उनकी पावर को एज अ नेगेटिव एज्यूम कर लेते हैं, तो जितनी छोटी पावर हमें लग रही होगी वो उतनी बड़ी होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ इसका, ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए बात, यही करवा देता हूँ, ठीक है, बाकी आपको खुद करने हैं। पार्ट नंबर 6 करवाया मैंने अभी, पार्ट नंबर 8 करवा देता हूँ, ठीक है, पार्ट नंबर 8, बाकी ऑल पार्ट्स करना है। ये MCQs बेस एक्सरसाइज है, MCQs में आते हैं ये, ठीक है, लाजमी एक क्वेश्चन MCQ एक लाजमी आता है, ये या तो असेंडिंग ऑर्डर का या डिसेंडिंग ऑर्डर का एक MCQ लाजमी आता है। पार्ट 8 क्या है, 4y एक्सपोनेंट 4 -96 -32 y² -64 डिवाइडेड बाय y4 -128 डिवाइडेड बाय y², ठीक है। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 4y4 -96 -32 y² -64 y4 128 y²। हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले देखेंगे कि सबसे लार्जर y कौन सा है, और लार्जर y हमेशा न्यूमरेटर से देखते हैं। न्यूमरेटर में सबसे लार्जर y कौन सा है, y4, ये वाली टर्म, तो ये वाली टर्म सबसे लार्जर है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे y1 है कहीं, सॉरी ये y4 है, ठीक है, 4y4। इसके बाद देखेंगे y3 है कहीं, y3 कहीं पर भी नहीं है न्यूमरेटर में। y2 है कहीं, ये रहा, तो ये वाली टर्म उससे छोटी होगी, ठीक है। उसके बाद y1 कहीं पर भी नहीं है। उसके बाद y0, ये रहा y0, ठीक है, ये वाली टर्म। उसके बाद -1 वाले टर्म नहीं है। -2, ये रही -2 वाली टर्म, ठीक है, तो ये उससे छोटी होगी। उसके बाद -3 वाली भी कहीं नहीं है, -4 वाली ये वाली टर्म हो गया अरेंज, ठीक है। अब आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट की, चैप्टर 4 स्टार्ट किया था, 4.1 स्किप कर दी, वो इंशाल्लाह MCQs है, लास्ट में आपको कराऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो 4.2 आज हमने स्टार्ट की। 4.2 में हमने असेंडिंग ऑर्डर के ऑल पार्ट्स किए, और क्वेश्चन नंबर 2 के डिसेंडिंग ऑर्डर के आपको ऑल पार्ट्स करने हैं। जो समझ ना आए पीछे आंसर मैच करें, फिर भी समझ ना आए तो मुझसे पूछें, यहाँ तक काम करें और मुझे चेक कराएं, जो समझ ना आए मुझसे पूछें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।